पहला दिन आपकी एकेडमी का और पहले दिन एक ऐसा बच्चा वॉक इन किया अपने पापा के साथ। वो दिन था 30 मई 1998। बदमाश था, शरारती था, लास्ट बॉल पे सिंगल भी ले लेता था। एक टूर्नामेंट हुआ था ओमनाथ सूद दिल्ली में। उस समय पूरी दिल्ली में एक तरह से अनाउंस हो गया था कि कोई बच्चा आया है जो मतलब ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चा है। क्या आपको इतना बड़ा लगा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी, नोवाक जोकोविच जैसे लोगों के साथ उनका कंपैरिजन होगा? इतना बड़ा लगा था आपको? He would never like to lose, you know। वो टेम्परामेंट उसका शुरू से था कि वो हारना नहीं चाहेगा, भले वो मतलब वार्म अप के लिए गेम हो रहा है। आई हैव ऑलवेज मेंटेन कि देयर इज अ थिन लाइन, कि जब वो आप थिन लाइन क्रॉस नहीं करोगे, कि आप एग्रेसिव रहो लेकिन आप बदतमीजी नहीं करोगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही वाज ऑलवेज पम्प्ड अप। सबसे इम्पोर्टेंट फेज था वो उसकी लाइफ का। और हाँ, इसको काफी ज्यादा डांटना भी पड़ा मुझे। मैंने बहुत कुछ किया जो मैं रिवील नहीं कर सकता यहाँ पर। कभी ऐसा लगा कि मेरी बात नहीं सुन रहा है? अर्लियर इन आवर टाइम व्हेन वी यूज्ड टू प्ले, तो हमें बोला जाता था कि भाई आप वेट लिफ्टिंग नहीं करो, वेट ट्रेनिंग नहीं करो, स्टिफ हो जाओगे आप लोग। ही वाज अ गाय हु डिड इट हिमसेल्फ, शोड इट टू एवरीबॉडी दैट दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड दिस इज हाउ आई एम बीइंग बेनिफिटेड बाय इट। आपको लगता है कि विराट कोहली ने फिटनेस की वो स्टैंडर्ड सेट कर दी कि बहुत सारे क्रिकेटर्स के करियर खत्म हो गए? जो हार्डकोर उसके फैंस हैं ना, वो यहाँ तक कहते हैं कि सर फोटो मत खिंचवाइए, उसको एक बार बोल दीजिए, आपका कहना वो मानता है तो आप उसको बोल दीजिए कि वो टेस्ट में वापस आ जाए। तो क्या आपने बोला उनको कि वापस आ जाओ भाई? हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे पॉडकास्ट के एक बेहद खास एपिसोड में। पूरी दुनिया आज विराट कोहली की बात करती है, उनकी क्रिकेट की बात करती है, उनको आइडलाइज करती है। मगर आज हम विराट कोहली की बात तो करेंगे, मगर उनकी क्रिकेट से ज़्यादा बात करेंगे उनके माइंडसेट की, उनकी अप्रोच की, उनके एटीट्यूड की और उनमें जो सक्सेस की भूख है उसकी। और इसको डिकोड करेंगे हमारे साथ उनके चाइल्डहुड कोच राजकुमार शर्मा। बचपन से उनको क्रिकेट कोचिंग विराट कोहली की उन्होंने की और आज भी विराट कोहली कहते हैं कि जब भी वो किसी टूर पे जाते हैं तो उससे पहले और टूर से आने के बाद वो पहला शख्स होता है, वो होते हैं राजकुमार शर्मा, जिनसे वो बात करते हैं। और आज भी विराट कोहली उनको अपना मेंटोर कहते हैं। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो विराट कोहली को की क्रिकेट को इतना फॉलो करते हैं कि क्रिकेट स्टैट्स पे आज हम बात ही नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो विराट कोहली को वेस्ट दिल्ली के एक छोटे से लड़के से लेकर पूरे वर्ल्ड मैप में एक चैंपियन माइंडसेट वाला, जो हमेशा सक्सेस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए की भूख रखता है, हंगर रखता है। और उसका सबसे सही जो पर्सन है जो जो इसको डिकोड कर सकता है वो आप हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के बिहाफ से कि कोई एक चीज बताइए जो कि आज तक दुनिया नहीं जानती विराट कोहली के बारे में, और वो चीज आपके पास है, वो सीक्रेट आपके पास है। अब देखिए, बहुत सारे इंटरव्यूज में दे चुका हूँ, पिछले 10 साल से मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ विराट को लेके। कुछ तो चीज आपने बहुत स्पेशल बहुत रखी होगी सारी आज तक। चीजें ऐसी हैं जो शायद मैंने अपने लिए रखी हैं, उसकी बुक के लिए या उसकी डॉक्यूमेंटरी के लिए रखी हैं। थोड़ा सा स्पॉइलर दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ सब लोग जानते हैं। और बहुत सारी, मैं कहूँगा, अच्छी ही बातें हैं जो उसके बारे में। पहले एक गलत एक इम्प्रेशन था कि विराट बहुत ब्रैश है, बहुत एरोगेंट है, बट नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड कि वो कितना अच्छा है दिल से। वो मतलब बहुत ही हम्बल है वो, किसी भी एल्डर के साथ, किसी भी बच्चे के साथ वो बहुत रिस्पेक्टफुल बच्चा है वो। और जो दुनिया को लगता था कि बहुत ब्रैश है, तो अब वो शायद इमेज खत्म हो गई है और सब लोग उसे इसीलिए इतना प्यार करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एज अ कोच, एज अ मेंटोर, विराट कोहली को आज 2026 में एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो, व्हाट वुड दैट बी? Champion, real champion, real hard worker, and God gifted cricketer, but has worked really hard for his where he has reached. तो मैं कहूँगा कि वो एक चैंपियन एथलीट है जिसने वर्ल्ड को, इंडिया को एक मैं कहूँगा मंत्रा दिया है फिटनेस का, और दिखाया है कि फिटनेस से प्लेयर कहाँ तक पहुंच सकता है। सब थोड़ा सा पीछे चलते हैं उस पूरी जर्नी पे, थोड़े थोड़े हम लोग, ताकि हम लोगों को भी समझ आ सके, हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ सके कि विराट कोहली बने कैसे। साल था 1996, 1998 1998। 30th में मुझे वो डेट याद है, क्योंकि
उसी दिन हमने अपनी वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट की। पहला दिन आपकी एकेडमी का और पहले दिन एक ऐसा बच्चा वॉक इन किया अपने पापा के साथ, प्रेम कोहली के साथ, और वो हमेशा मतलब वो आपके लिए भी, आप भी उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए और आपकी जो क्रिकेट एकेडमी है वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए। वो पहला दिन क्या था और कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि इस बच्चे में थोड़ा सा कुछ तो खास है? देखिए वो दिन था 30 मई 1998। वो मुझे इसलिए याद है कि उस दिन हमने अपनी एकेडमी स्टार्ट की थी और पहले दिन ही हमने अराउंड 250 स्टूडेंट्स को रजिस्टर किया था। तो उसमें ये विराट भी था और इसका एल्डर ब्रदर भी था विकास। हाँ। दोनों को इनके फादर लेकर आए थे मेरे पास। अच्छा। तो पहले तो एडमिशन हो गया, वो अलग ग्रुप में चला गया, ये अलग ग्रुप में, जूनियर ग्रुप में चला गया। तो कोई 1-2 महीने बाद मेरा जूनियर कोच आके मुझे कहने लगे कि सर आप उस लड़के को देखिए, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चा है। तो मैंने कहा हाँ मैं देखता हूँ। तो आई वेंट एंड सी कि यस कुछ अलग है, बट ठीक है। मैंने कहा अभी बहुत छोटा है, बहुत लंबी जर्नी होती है। उस टाइम ही वाज अराउंड 9 के करीब था, 9 साल के करीब था। तो मैं कहा अभी बहुत क्या होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं बच्चों को। फ्रेंड्स कभी कहते हैं हम फुटबॉल खेलेंगे, कोई बोलते हैं कि नहीं हम स्विमिंग में जाते हैं, या बच्चा कभी किसी चीज में इंटरेस्टेड हो जाता है, कभी किसी चीज में। तो आई टुक इट लाइटली। तो बट सडनली वन डे आई सॉ हिम कि द वे ही वाज हिटिंग द बॉल। तो ये आपस में छोटे बच्चों का मैच चल रहा था एंड द वे ही वाज हिटिंग द बॉल, और उसको इतना पावर था उसके शॉट्स में, तो आई कुडंट बिलीव इट कि इतना छोटा बच्चा इतना जोर से शॉट्स मार सकता है। देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। और फिर जब इनका फील्डिंग वील्डिंग आई तो मैंने देखा कि वो जिस तरह वो बाउंड्री लाइन से थ्रो मार रहा था, एक 10 साल का बच्चा पैरेलल थ्रो मार रहा है बाउंड्री लाइन से, तो यू कुड मेक आउट कि यस ही हैज गॉट समथिंग डिफरेंट। वो गॉड गिफ्टेड ही है, उसमें इमेंसली टैलेंटेड था वो शुरू से ही। तो वो एक बच्चा, मतलब मैं कहूँगा 2-3 महीने में ही ऐसा लगने लगा था कि यस ये डिफरेंट है और बच्चों से, एंड एनीबॉडी वुड मेक आउट दैट। विराट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो बचपन से ही जब आपके पास आए उससे पहले से वो गली क्रिकेट में अपने से बड़े बच्चों के साथ खेलते थे, यानी वो खुद को चैलेंज करने का, नहीं तो हर इंसान सोचता है कि अपने छोटे से खेलूं, शॉट मारूंगा, ज्यादा रन बनाऊंगा, ज्यादा वाहवाही होगी, ज्यादा अटेंशन मिलेगा, मगर विराट के साथ उल्टा था। एंड ही सेड कि आपने वो चीज, आप जब वो आपके पास आए तो वो कह रहे थे कि मुझे बड़े बच्चों के साथ खेलना है। वो उस टेम्परामेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। शुरू से वो मतलब बार बार मेरे पास आ जाता था हर 2-4 दिन में, सर मुझे वो छोटों में नहीं खेलना, मुझे बड़ों में खेलना। मैं कहा बेटा नहीं, आप उन्हीं में खेलो, अभी आप छोटे हो, अपनी एज ग्रुप में खेलिए। कहता सर वो मुझे आउट ही नहीं करते, एंड ही वाज राइट सेइंग दैट कि वो आउट ही नहीं कर पाते थे इसको। और ये अकेला, मतलब अगर जैसे 30 ओवर का मैच है तो ये पहली बॉल से लेके 30 ओवर तक एक एंड पे तो यही खेल रहा है, और बदमाश था, शरारती था, लास्ट बॉल पे सिंगल भी ले लेता था। अच्छा। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसकी आदत है। ये एक सीक्रेट है जो मैंने बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बताया। अच्छा। कि वो लास्ट बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक भी अपने पास ही रखता था। अच्छा। तो बाकी बच्चों की बैटिंग नहीं आती थी और ही वाज नॉट एंजॉयिंग इट, तो ही ऑलवेज इंसिस्टेड कि सर मुझे बड़ों में खिलाइए। एंड बचपन से ही लाइक चैलेंजेस, वो इसका शुरू से था कि मैं करूंगा। मतलब आप बैटिंग की तो बात छोड़िए, बॉलिंग में भी अगर दूसरी टीम की कोई आउट नहीं हो रहा तो ये बोलता था वो मुझे बॉल दो, मैं आउट कर दूंगा। मतलब ही हैड दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। अच्छा। और कभी लाइफ में, मतलब उस टाइम पर आपको वो कौन सा मोमेंट था, कौन सा पॉइंट था, कौन सा दिन था, कौन सा इंसिडेंट था जब आपको लगा कि विराट कोहली बहुत आगे जाएंगे? क्योंकि एक एकेडमी में बीइंग अ कोच बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप सबके लिए होपफुल होते हो, आपको लगता है कि हर बच्चे में पोटेंशियल है, मगर कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज जो आपने नोटिस की, वो मोमेंट अगर एग्जांपल के साथ बता सकें। देखिए बहुत सारी इंसिडेंसेस थी ऐसी तो कि जब ये लगने लगा था कि हाँ ये बच्चा मतलब बहुत बड़ा करेगा कुछ, एंड उस मुकाम पे जाएगा। एक टूर्नामेंट हुआ था ओमनाथ सूद दिल्ली में, उसमें खेलते हुए इसने 160 रन्स बनाए एंड ही वाज जस्ट 15 एंड हाफ अगेंस्ट अ वेरी गुड टीम। तो मतलब उस समय पूरी दिल्ली में एक तरह से अनाउंस हो गया था कि कोई बच्चा आया है जो मतलब ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चा है। बट मुझे तो उससे पहले ही पता था, तभी मैंने उसको उस छोटी उम्र में वो टूर्नामेंट खिलाया था, और ही स्कोर्ड दैट ब्रिलियंट 100। और अंडर 15 में जिस तरह इसने 254 रन्स बनाए एक इनिंग में, एक 15 साल का बच्चा मतलब स्टेट टूर्नामेंट में अगर दूसरी स्टेट के अगेंस्ट 250 रन बनाता है और एक 190 बनाता है,
तो मतलब सब पूरी दुनिया को पता लग जाता है कि हाँ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है। तो मुझे तो आई वाज श्योर व्हेन ही वाज 11 12 की ये बहुत बड़ा कुछ करेगा। एंड बाकी उसकी मेहनत है जो उसने किया है और इस मुकाम क्या तक पहुंचा क्या है। ऐसा लगा था इतना बड़ा करेगा कि दुनिया उसको फिटनेस के लिए जानेगी, दुनिया उसको उसकी अचीवमेंट्स के लिए जानेगी, और उस टाइम पर सचिन तेंदुलकर के जो रिकॉर्ड्स थे उनको पार पाना ऐसा लगता था कि दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। क्या इतना बड़ा लगा था? क्या आपको इतना बड़ा लगा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी, नोवाक जोकोविच जैसे लोगों के साथ उनका कंपैरिजन होगा? इतना बड़ा लगा था आपको? ऑनेस्टली नहीं, लेकिन मुझे ये लगा था कि ये मेरा बच्चा इंडिया जरूर खेलेगा हुँ, और अच्छा करेगा इंडिया के लिए। हुँ, और ऐसा नहीं था कि ये फिटनेस फ्रीक नहीं था। हुँ, शुरू से ही अगर मैंने बोला, सब ग्रुप में मैंने बोला कि 10 राउंड लगाने हैं, हुँ, तो कुछ बच्चे होते हैं जो चीट भी करते हैं हुँ, कि 8 राउंड के बाद कि सर हुँ, मेरा हो गया, हुँ, या बीच में अपने लेसेस खोल के बांधने लगते हैं, या कुछ ऐसा थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं बीच में। बट ही वाज द गाय हु विल से 10 राउंड्स जब तक पूरे नहीं हुए, और उसके बाद भी मतलब ही वाज रेडी, अगर उसके बाद बोलो कि हाँ भी 4 स्प्रिंट्स लगाने, हुँ, तो उन स्प्रिंट में भी वो सबसे आगे रहता था। हुँ, लेकिन जब ये इंडिया खेला, हुँ, एंड दैट केम टू हिमसेल्फ, इसको ये खुद से हुआ कि नहीं मुझे और फिटनेस करनी है, हुँ, मुझे अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, क्योंकि ही वाज सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर हु वांटेड टू बी नंबर वन ऑलवेज। हुँ, मतलब वो कभी भी हारना नहीं चाहता है। एक उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसे हार बर्दाश्त नहीं है। हुँ, हम जैसे प्रैक्टिस से पहले वार्म अप के लिए कभी अगर फुटबॉल खिलाते हैं हुँ, या वॉलीबॉल खिलाते हैं, तो उसकी मतलब बच्चे की तरह लड़ाई होनी ज़रूरी है हुँ, कि नहीं ये गोल हो गया था, ये ऑफसाइड था या नहीं था। मतलब ही वुड नेवर लाइक टू लूज, हुँ, वो टेम्परामेंट उसका शुरू से था हुँ, कि वो हारना नहीं चाहेगा, भले वो मतलब वार्म अप के लिए गेम हो रहा है, हुँ, उसमें भी वो नहीं चाहता कि वो हुँ, दूसरी टीम से हार जाए। हुँ। तो वो एटीट्यूड उसका हमेशा लाइफ में रहा है। और क्या कभी जब आपने इतना नज़दीकी से उनको देखा, कभी लगा कि यार ये बच्चा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, और जब बच्चा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो फेल्योर से डरता है, हार से डरता है। तो वो आपने कैसे डेवलप किया, या उनके अंदर पहले से था ये कैसे ओवर द टाइम कैसे डेवलप हुआ कि अगर सेटबैक भी होगा तो ही कैन ओवरकम दैट? नहीं, दैट केम ग्रेजुअली, और वहाँ पे शायद सबसे ज़्यादा रोल मतलब मुझे ज़रूरत थी, जी। क्योंकि भगवान ने उसको बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया था। उसमें कोई कमी ही नहीं है कि ऐसे खिलाड़ी मतलब 10 साल में एक बार ही पैदा होता है, विराट जैसे। हुँ, तो लेकिन हाँ, उसको सँभालना, हुँ, उसको मतलब बहुत एग्रेसिव था। हुँ, बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव था, और वो मैंने उसके कभी एग्रेशन को कर्ब नहीं किया। हुँ, लेकिन मैं आई हैव ऑलवेज मेंटेन कि देयर इज अ थिन लाइन, हुँ, कि जब वो आप थिन लाइन क्रॉस नहीं करोगे, हुँ, कि आप एग्रेसिव रहो लेकिन आप बदतमीजी नहीं करोगे। हुँ, वहां पे मेरा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, हुँ, और वहां पे मुझे कंट्रोल करना पड़ता था हुँ, इसको, हुँ, क्योंकि ये कभी भी बदतमीज बच्चा नहीं था। हुँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था, कई हुँ। बार ना ओवर कॉन्फिडेंट होता था कि नहीं सब कुछ मैं ही कर दूंगा। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि अभी रिसेंट का एक इंटरव्यू है कि मैं बहुत ही जज़्बाती किड था। हम्म। तो वो जज़्बाती किड होने, वो जो आपने थिन लाइन की बात करी, क्या आपको लगा कि कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए आपको फ़ोन कॉल करना पड़ा या उधर से फ़ोन कॉल आया कि सॉरी सर मेरे से ये गलती हो गई? थोड़ा-सा वो इंसिडेंट बताइए ताकि लोग समझ सकें कि बड़े लेवल पे जाके भी इंसान गलतियाँ करता है, मगर उस उन गलतियों से सीख कर आगे गलतियाँ ना करना सबसे बड़ी सीख होती है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही वाज ऑलवेज पम्प्ड अप। हुँ। वो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो स्लेजिंग करते थे इसको, हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो स्लेजिंग इसको बर्दाश्त नहीं थी हाँ। कि कोई हमें बोले, या मैं क्यों सुनूंगा उसकी। हुँ, तो कई बार, एक बार कोइंसिडेंस हुआ, इंडियन बॉलर ने कोई बॉल किया, तो हुँ, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने उसको कुछ कहा, ये कप्तान था, हुँ, तो इस स्लिप से दौड़ा हुआ उसके पास गया और ही सेड समथिंग टू द हुँ, बैट्समैन। हुँ, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा तुझे हर चीज में वो करना होता है, हुँ, तू स्लिप में खड़ा हुआ है, वो आपस में कुछ कर रहे हैं। कहता नहीं सर, वो मेरा बॉलर है, हुँ। मेरे होते हुए मेरे बॉलर को कैसे बोल ही इज़ सकता वेरी है। प्रोटेक्टिव, तो हाँ। मतलब उसको अपनी टीम का बहुत ज्यादा वो था कि हुँ, ये मेरी टीम है और मुझे इसे नंबर वन रखना है, मेरे बॉलर्स का मुझे बहुत ध्यान रखना है। हुँ, ही वाज सो मतलब आई वुड से कंसर्न्ड एंड इन्वॉल्व हुँ, कि हमारे पास ऐसे 10 फास्ट बॉलर हों कि किसी को भी मैं बुला के खिला सकूं, हुँ, एंड ही यूज्ड टू रियली टेक केयर ऑफ देम। हुँ, मतलब बहुत ज्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट, हर टाइम उसे सिर्फ इंडियन टीम दिखती थी, एग्ज़ैक्टली। अपने लिए टाइम ही नहीं था उसके लिए, या अपने कुछ भी और नहीं, कि हुँ, नहीं मेरी टीम है ये और हुँ, हमें ऐसा करना है, हम क्यों हारेंगे ऑस्ट्रेलिया से, हम उनको उनके घर में जाके मारेंगे, हुँ, हम पाकिस्तान से नहीं हारेंगे। मतलब वो एक एटीट्यूड था इसका। हुँ, और जितनी बड़ी टीम,
ये उतना बेटर प्रिपेयर होता था, उतना ज्यादा अच्छा करना चाहता था उनके अगेंस्ट, और उनको हराने में मजा आता था इसको। सर आज भी आईपीएल, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, डगआउट में हम देखते हैं कोई कैच छूट रहा है, मान लीजिए डगआउट में बैठते हुए दूसरी टीम कैच छोड़ रही है या किसी ने छक्का मार दिया आरसीबी के, द वे ही रिएक्ट्स, द वे ही रिस्पॉन्ड्स एंड द वे ही सेलिब्रेट्स, वो एकदम ऐसा लगता है कि आज भी विराट में वो बचपना है, वो बचपन में जो एकदम ज़ील होता है, यानी ही इज़ 37, ही हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ, मगर जब भी इस तरह का कोई मोमेंट आता है तो उनके अंदर वो तो उसको थोड़ा-सा डिफाइन कीजिए। वो लोगों को आज भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसके बारे में होती है और वो सोचते हैं कि है क्या ये? विराट के दिमाग में चल क्या रहा होता है हर मोमेंट? देखिए, उसको यही है कि मैं जब तक ग्राउंड पे उतरता हूँ तो मैं अपना नॉट 100%, मैं 120% देता हूँ। उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा है, और एक अच्छी बात जो विराट कोहली में है, आपने देखा होगा कि सब अपने सेलिब्रेशन पे बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि मैंने 100 किया, बहुत सेलिब्रेशन होगा, सब कुछ होगा, जेस्चर्स होंगे। बट ही इज़ द गाय जो दूसरों के लिए भी खुश होता है। एग्ज़ैक्टली। मतलब अब उसके बॉलर ने अगर विकेट लिए, मोहम्मद शमी ने विकेट लिए, तो वो विकेट से ऊपर जंप कर रहा होता है। हाँ, तो बिल्कुल। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिम कि वो दूसरे की खुशी के लिए भी खुश होता है। हुँ, वो अपने यंगस्टर्स को, अगर आप देखें, जितने भी इंडियन टीम में यंगस्टर्स हैं, वो उससे ऐसे बात करते हैं जैसे उनका फ्रेंड हो हुँ, वो उससे उनसे 10 साल 15 साल बड़ा है, बट ही मेक्स देम सो कंफर्टेबल एग्ज़ैक्टली। कि भाई इतना बड़ा लेजेंड है आज की डेट में कि वो न्यू कमर उसके पास जाते हुए थोड़ा घबराता है कि भाई विराट कोहली है। हुँ, जैसे पहले सचिन का हो रहा होता था, वैसे विराट का हो रहा है कि भाई वो है, लेकिन ही मेक्स देम सो कंफर्टेबल। हुँ, वो उनको इतने अच्छे से, इतना लाइट रखता है, इतनी बातें करता है कि वो दे फील कंफर्टेबल कि यार ये तो हमारे जैसे ही है प्लेयर, दो ही हैज अचीव्ड सो मच। हुँ, तो विराट का, मैंने जो आपने कहा कि वो ऐसे सेलिब्रेट करता है, इंटेंसिटी, तो उसका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा होता है अपनी टीम के लिए। हुँ। अगर आप लास्ट मैच भी देखें, वो डगआउट में इस तरह चिल्ला रहा था, इस तरह वो कर रहा था कि जैसे जो आरसीबी वर्सेस आरसी, मुंबई वाला हाँ, मैच था। हाँ। लास्ट मैच था। हुँ, तो उसमें भी उसका सेलिब्रेशन यू कुड मेक आउट कि हाउ मच ही इज इन्वॉल्व्ड। हुँ, ही इज जस्ट मेड फॉर क्रिकेट ओनली, मतलब वो क्रिकेट के लिए ही बना है, और उसकी जिंदगी ही क्रिकेट है। हुँ। अ, यहाँ आने से पहले, इस कन्वर्सेशन को करने से पहले मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे और एक इंटरव्यू में विराट कोहली खुद एडमिट करते हैं कि जब वो नए-नए आईपीएल में आए, तो पार्टी कल्चर, स्टारडम, सेलिब्रिटीज़ इन सब में डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो अपना जो मिशन था उसको कहीं न कहीं खो गए। उस टाइम पर आपके साथ किस तरह से आपने वन टू वन उनके साथ वो किया और क्या बातें आपने उनको बोली और उनकी तरफ से क्या कंसर्न थे एंड हाउ ही केम बैक टू ऑन ट्रैक? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट फेज था वो उसकी लाइफ का। और 2008। हाँ, हुँ, जब ही वाज फॉर्चुनेटली ही वाज पिक्ड फॉर आरसीबी। आरसीबी। आरसीबी में आपको पता है कि कैसा कल्चर था, वो पार्टीज का कल्चर था, एंड आई डोंट ब्लेम हिम। हुँ, एक मतलब 17-18 साल का बच्चा हुँ, उस पार्टी कल्चर को नहीं अवॉइड कर सकता, और इट वाज मैंडेटरी फॉर एवरीबडी टू अटेंड दैट मीटिंग, पार्टीज आल्सो। हुँ, वहाँ पे एक कल्चर था कि आपको पार्टी में जाना ही है। हुँ, और ये एक 17-18 साल का बच्चा, हुँ, तो वो कैसे रेजिस्ट कर पाएगा वो पार्टीज, वो कल्चर, हुँ, तो उस टाइम पे मुझे बहुत रियली मेहनत करनी पड़ी इसके साथ। हुँ, इसको काफी ज्यादा डांटना भी पड़ा मुझे। हुँ, बहुत सारी बातें हुई, हुँ। एंड मैंने बहुत कुछ किया जो मैं रिवील नहीं कर सकता यहाँ अच्छा, पर, अच्छा। क्योंकि टू जस्ट टू कंट्रोल हिम, हुँ, नॉट टू कंट्रोल हिम, मतलब मैं आई डोंट ब्लेम हिम एट ऑल हुँ, कि आप एक छोटे बच्चे हो, आप डेली आपको वैसी पार्टियों में जाना है, आप नहीं रेजिस्ट कर पाते हो। हुँ, तो लेकिन वहां पर मेरा रोल था कि मैंने इसको संभाला, हुँ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस ये समझा मेरी बात को, और हुँ। इसने इसको समझ में आया कि क्या करना है, एंड वहां से फिर कभी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कभी ऐसा लगा कि अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया भी डेब्यू भी हो गया था, आईपीएल में भी अच्छा मतलब एक अच्छी टीम मिल गई थी अच्छा करने, कभी ऐसा लगा कि मेरी बात नहीं सुन रहा है वो? नहीं, देखिए, मेरी बात तो वो आज तक भी उतनी ही सुनता है जितने वो नहीं, पहले कभी सुनता था। ऐसा, कभी एक नहीं, ऐसा फ़ेज़ आया जब किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, मान लीजिए कोई सक्सेसफुल हो जाता है या अलग कल उसमें चला जाता है, उससे अ, एक्सेस भी थोड़ी कम हो जाती है, तो कभी ऐसा फ़ेज़ आया आपकी, आप दोनों की ट्यूनिंग में कि अब थोड़ा कम सुन रहा है? ये बाद में रियलाइज़ किया विराट कोहली ने कि नहीं मैं सर की बात नहीं सुन रहा था, आई शुड हैव
लिसन टू हिम। टच वुड एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि वो इतना अच्छा बच्चा है कि आज भी मैं उसे कुछ भी हक से बोलता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ तो वो सर झुका के ही सुनता है। एंड ये उसकी मैं कहूँगा तारीफ करूँगा कि ऐसा बच्चा, ऐसा ट्रेनी बहुत कम मिलता है लोगों को, बहुत मुश्किल से मिलता है जो इस मुकाम पर भी पहुंचकर इतनी इज्जत करता है। इज्जत तो बहुत करते हैं आपकी, हर इंटरव्यू में आपका नाम लेते हैं, आपको आपके काम को और आपके उसको एक्नॉलेज करते हैं। और एक एक्नॉलेजमेंट तो हमने देखा कि आपकी वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी खुली, तो उसमें खुद विराट कोहली अभी रिसेंटली आए थे। अभी हमने नया सेंटर शुरू किया DPS RK पुरम में। अच्छा। तो बहुत टाइट शेड्यूल था इसका, बहुत ही ज्यादा, लाइक पहले दिन ये रात को मैच खेल रहा था। तो मैंने बोला इसको, तो बोला कि सर सुबह बच्चे इसके इंग्लैंड जा रहे थे तो मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, वहां छोड़ के सर मैं 10-15 मिनट के लिए आ पाऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर क्योंकि अपनी एकेडमी का वो इनॉग्रेशन है तो मैं जरूर आऊंगा। तो मतलब हम लोगों ने इतना, वी वर नॉट श्योर कि भाई ये आ पाएगा या नहीं इतने टाइट शेड्यूल में, लेकिन ये आया और बहुत अच्छे से इसने ना वहां सिर्फ आए, बढ़िया स्पीच भी दी, वायरल हो रही थी स्पीच। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बोला, वो दिल से बोलता है, जो भी काम करता है वो दिल से करता है। यही विराट की अच्छी बात है कि जो वो अंदर है वही बाहर है। ऐसा नहीं कि वो कुछ और सोचता है किसी के लिए और बोलता नहीं। अगर उसे किसी की भी कोई भी बात बुरी लगती है वो मुंह पे बोलता है, ऐसा नहीं कि वो हाइड करेगा चीजों को। एंड ही इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट और वो दिखता है उसके नेचर में। सर, आज के टाइम पर विराट कोहली की फिटनेस बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और एक मिस्ट्री भी है कि उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया खुद को। एक वो खुद कहते हैं कि मैंने 2012 में शीशे में खड़े होकर खुद को देखा और आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड, यार मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो सब कुछ खा रहे थे, सब कुछ पी रहे थे और वेट गेन भी कर लिया था। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि कोहली ने जो आज का फिटनेस है, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो 2012 में जिसकी जर्नी स्टार्ट हुई, वो आज 2026 में आके कैसे इवॉल्व हुई ओवर द ईयर्स और उसके लिए उन्होंने क्या-क्या किया है? देखिए, विराट कोहली अगर मैं कहूँ बचपन से ही वॉज अ फूडी, यू नो, वो इतना शौकीन था नॉनवेज खाने का कि जब वो इंडिया वगैरह खेल गया, घर आता था मेरे, तो उसने बोलना सर वो मटन रोल मंगा लेना, रोस्टेड चिकन मंगा लेना और बिरयानी में बनवा के ला रहा हूँ घर से। एंड मतलब एकेडमी में भी आना कि सर आज लंच मत करना, मैं आपके लिए कबाब बनवा के ला रहा हूँ या कुछ भी। ही वाज सच अ फूडी गाय, यू नो। बट व्हेन ही रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बनना है या मुझे कुछ अच्छा करना है। और मतलब हम लोग इंडियन टीम, हम लोग बाहर जाके बहुत अच्छा नहीं करते हैं, शायद फॉरेन क्रिकेटर्स हमारे से ज्यादा फिट हैं, उसका वो एडवांटेज होता है। तो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। और बेस्ट चीज जो इसने की, मतलब इंडियन टीम के लिए भी, एक इंडियन कल्चर तो बाद में आया, इंडियन टीम मतलब पूरे नेशन को तो वो बाद में आया, पहले इसने अपनी टीम के लिए किया। इसने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो अर्लियर इन आवर टाइम व्हेन वी यूज्ड टू प्ले, तो हमें बोला जाता था कि भाई आप वेट लिफ्टिंग नहीं करो, वेट ट्रेनिंग नहीं करो, स्टिफ हो जाओगे आप लोग और वो जो सप्पलनेस चाहिए जो वो नहीं रहेगी। तो इसने वो खुद किया, वो मिथ तोड़ा है। वो मिथ तोड़ा, खुद किया, करके दिखाया और सबको, पूरे क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को, कि मैं ये कर रहा हूँ, इससे मुझे ये एडवांटेज हो रहा है तो आप कीजिए। जनरली होता है कि मतलब कोई भी कैप्टन या सीनियर प्लेयर बोल देता है आप लोगों को ये करना चाहिए, ये करो, बट ही वाज अ गाय हु डिड इट हिमसेल्फ, शोड इट टू एवरीबॉडी that this is what I'm doing and this is how I'm being benefited by it. So you guys also should do it. So इस तरह वो एक कल्चर डेवलप हुआ इंडियन टीम में आते आते क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में और आज पूरे देश में, कि वो लोग फॉलो करते हैं उसको। कि मतलब जो पहले होता था कि फॉरेन क्रिकेटर से पूछते थे हमारे प्लेयर्स की आप लोग क्या डाइट प्लान करते हो या क्या फिटनेस करते हो, तो मतलब ही फील्स हैप्पी एंड कभी लाइट मूवमेंट में बोलता है कि सर अब लोग मेरे से आके पूछते हैं बाहर वाले प्लेयर्स की भाई आप क्या करते हैं, क्या रूटीन फॉलो करते हैं या क्या डाइट खाते हो जो आप इतने फिट हो। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ बिहाइंड द स्टोरी, बिहाइंड द सीन, आपके साथ इस दौरान फिटनेस को लेकर क्या-क्या चर्चाएं हुई और इनके डाइटिशियन कौन है? दुनिया जानना चाहती है कि भाई विराट कोहली का डाइटिशियन है कौन, या इन्होंने खुद से ही टेस्टेड एंड ट्रस्टेड वाली बात है? विराट का कोई डाइटिशियन नहीं है और वो खुद ही उसने वो सारा स्टडी किया
खुद ही अपने वो बनाया, रिजीम बनाया कि मुझे ये फिटनेस करनी है, मुझे इतने इस टाइम पे ये खाना है, वो ऐसे वो रूटीन बनाया अपना, और रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया उसने। वो मतलब इतना ज्यादा वो स्ट्रिक्ट है उसमें कि एक बार घर पर आया तो वो वाइफ ने बोला मेरी, संगीता ने, कि विराट अब मैंने खीर बनाई है तो खीर खा लो। कहता है नहीं मैम रहने दो। तो मैंने उसे डांट के बोला मैं खा ले कुछ नहीं होता। कहता नहीं सर प्लीज रहने दीजिए, वो इसमें मीठा है। तो वाइफ ने बोला कि विराट मैंने साग भी बनाया हुआ है, मक्की वो सरसों का साग। कहता हाँ मैडम वो दे दीजिए। तो वो 2 बाउल उसने साग खा लिया बिकॉज ही फाउंड इट हेल्दी, और मतलब खीर को टच भी नहीं किया। तो ही वॉज सो कॉन्शियस अबाउट इट कि मतलब उसको साल साल निकल जाता है कि उसने मीठा टच नहीं किया होता। मतलब इतना ज्यादा कमिटमेंट, इतना ज्यादा मैं कहूँगा पर्टिकुलर होना, और इतना कर पाना इज नॉट इजी जो उसने किया है। ही इज सो पर्टिकुलर अबाउट हिज वाटर, हिज फूड, हिज रूटीन। तो वो रेगुलरली मेंटेन करना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो क्रेविंग होती है ना, आपको क्रेविंग हो ही जाती है कभी ना कभी कि नहीं यार इतना टाइम हो गया। लोगों ने अपना चीट डे रखे हुए हैं हफ्ते में रखे हुए, वो सालों साल मतलब बताइए कि वो नहीं खाता है, कुछ नहीं टच करता, स्ट्रेट अवे कहता है नहीं नहीं खाना है मुझे। तो वो एक फिटनेस का मंत्रा उसने दिया। आपको लगता है कि विराट कोहली ने फिटनेस के वो स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि बहुत सारे क्रिकेटर्स के करियर खत्म हो गए? देखिए क्योंकि वो उतनी फिटनेस मेंटेन नहीं कर पाए, फिर बीसीसीआई ने भी वो एक फिटनेस के पूरे टेस्टिंग रख दी कि आप ये फिटनेस टेस्ट नहीं पूरे करोगे तो यू विल बी आउट। ये जब वो कप्तान बना है तो ही ब्रॉट दैट इन इंडियन टीम कि आपको यो टेस्ट क्लियर करना ही होगा अगर आपको मतलब इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होना। तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि मतलब ही ऑलवेज सेड कि सर मतलब आप न्यूजीलैंडर्स को देखिए, आप साउथ अफ्रीकन को देखिए, ऑस्ट्रेलियंस को देखिए, वो नेचुरली इतने फिट है कि उनका 20% एक्स्ट्रा हो जाता है वो उसमें, भले वो फील्डिंग में हमारे रन रोकें या रन भागें 20% एक्स्ट्रा। तो वो चीजें अगर हमें मैच करनी है तो वी नीड अ फिट टीम। एंड वो जो एक फिटनेस का इसने वो बनाया कि नहीं भाई आपको यो क्लियर करना ही होगा। तो पहले के अगर आप देखें टीम्स हमारी, तो वो इतनी फिट नहीं होती थी, स्किल पे बहुत काम करते थे वो लोग अपना। देवर लेजेंड्स, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हुए हैं, लेकिन फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम नहीं होता था। या इंडिया एक ऐसी फील्डिंग साइड नहीं होती थी जो रिकग्नाइज्ड हो। बहुत बिरले होते थे, मोहम्मद कैफ जैसे, कैफ होता था, अजहर होते थे, और मतलब यू कैन नेम उन प्लेयर्स को। जडेजा वाज अ ब्रिलियंट फील्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट अजय जडेजा। अजय वाज अ ब्रिलियंट प्लेयर, वो फील्डर। अच्छा, रविंद्र जडेजा भी, रविंद्र जडेजा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ तीनों फॉर्मेट में ही इज जस्ट अ ब्रिलियंट प्लेयर। तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि कोई भी कैप्टन चाहेगा कि मेरी टीम में रहे। तो उस टाइम पे मैं बात कर रहा था कि पुराने टाइम में हमारी फिटनेस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी कि हमारी टीम एक ब्रिलियंट फील्डिंग साइड कहलाए। तो वहां पे विराट ने बहुत काम किया, बहुत कंट्रीब्यूट किया, आई वुड से, फॉर इंडियन क्रिकेट, कि उसने वो टीम बनाई जो बहुत फिट थी और सभी को फिटनेस का मंत्र दिया, जिससे सारे ही प्लेयर्स का मैं कहूँगा कैरियर भी बढ़ गया। तो सब लोगों ने अपने फिटनेस पे काम करना शुरू किया, अपनी डाइट्स पे काम करना शुरू किया, एंड द रिजल्ट्स। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज इंडिया चाहे तो 10 टीमें खड़ी कर सकता है, डेफिनेटली अलग अलग लेवल पे 10 टीमें, और सारी फिट टीमें। बिल्कुल, और इसका क्रेडिट मैं बीसीसीआई को भी देना चाहूंगा कि हमारा जो फॉर्मेट बीसीसीआई ने रखा हुआ ना, वो इतना अच्छा फॉर्मेट है कि आप हमारी 4 टीमें इस टाइम इंडिया की बना सकते हैं। इंडिया ए के इतने टूर्स होते हैं, इतनी फैसिलिटीज है वो प्लेयर्स को, मतलब बीसीसीआई ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। मुश्ताक अली है, विजय हजारे है, रणजी ट्रॉफी है, इंडिया ए है, दिलीप ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, इतने ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आप यू कैन टेक इट एज ए कैरियर, यू नो, कि आपको इतना पैसा मिलता है रणजी ट्रॉफी खेल के या दिलीप ट्रॉफी, देवधर, अगर आप पूरे साल खेलते हैं तो यू एंड अप अर्निंग 50 लाख रुपीज। अगर आप इंडिया नया भी बाई चांस खेल रहे हैं, और ऊपर से जब से बीसीसीआई ने आईपीएल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक आ गई है, एक कैरियर की तरह आप उसको ले सकते हैं। तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट बीसीसीआई फॉर दैट। सर, जब शुरुआत हुई थी आईपीएल की तो बहुत क्रिटिसिज्म भी होता था,
और जो ओल्ड स्कूल जो हैं कोच हैं या फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, दे वर वेरी यू नो वो ना उतने ज़्यादा होपफुल नहीं थे आईपीएल के फॉर्मेट को लेकर। वो ये कह रहे थे कि अब मंडी की तरह प्लेयरों को बेचा जा रहा है ना? और ये कहना कि इतने में बिका। हम लोग भी तब अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे एज़ अ जर्नलिस्ट। मगर जैसे-जैसे आईपीएल ने पूरा स्टैंडर्ड बदला है इंटरनेशनली, इंडिया को जिस स्टेज पे ले गया है, प्लेयर्स का इतना बड़ा पूल खड़ा कर दिया है, फिटनेस के स्टैंडर्ड्स अलग हो गए हैं। आपको लगता है कि आईपीएल का जो कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत सारे क्रिकेटर्स बनाने और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में बहुत बड़ा पोर्टेंट टूल रहा है? मतलब इंडियन क्रिकेट को ही चेंज कर दिया, मतलब आईपीएल ने आके, मतलब वो एक फिटनेस का कल्चर आ गया, एक मतलब इतना इवॉल्व हो गया इससे क्रिकेट आईपीएल के आने से, और इंडियन प्लेयर्स शेयरिंग ड्रेसिंग रूम विद लेजेंड्स ऑफ अदर कंट्रीज, वो एक जो यंगस्टर्स थे उनको इतना कॉन्फिडेंस आया कि जिनको वो टीवी में खाली देखते थे या सोचते थे कि ये क्या करते होंगे, कैसे वो प्रिपेयर करते होंगे, क्या फिटनेस करते होंगे, या किस तरह उनकी प्रिपरेशंस होती होंगी, वो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे। और उसकी वजह से हमारा पूरे देश में आप देखिए कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट को लेके। मतलब अगेन मैं बीसीसीआई की तारीफ करूंगा इस बात के लिए कि इतने अच्छे स्टेडियम्स बन गए हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज हैं प्लेयर्स के लिए, और इतना मतलब सिस्टम इतना अच्छा है। और इससे ये आईपीएल के आने से आपको बहुत सारे प्लेयर्स का एक पूल बन गया है जिन्हें आप कभी भी आप ऊपर खिला सकते हैं। बट मेरी एक ही वो राय है कि टी20 से टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्शंस नहीं होने चाहिए। मगर वो तो हो रहे हैं, लोग आईपीएल से अच्छा परफॉर्म करके टेस्ट तक जा रहे हैं। नहीं, वो अच्छी बात है कि वो टी20 में अच्छा करें तो वनडे में आए, वहां भी अच्छा करें तो टेस्ट में आए। लेकिन टी20 से, क्योंकि टेस्ट एक अलग फॉर्मेट है, देखिए वो 5 डे क्रिकेट, यहाँ पर आपको एज ए बैट्समैन आपको हर बॉल को मारना है, वहां पे आप वो सब नहीं कर सकते, वो टेक्निकलिटीज डिफरेंट है। वहां पे आपको छोड़ना भी है, नया बॉल सी ऑफ करना है आपको, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट है। तो वहां पे अगर कोई प्लेयर इवॉल्व करता है कि वो यहाँ भी खेल सकता है और वहाँ भी खेल सकता है, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स ने किया, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन यंगस्टर्स के लिए बहुत इजी नहीं होता अडेप्ट करना कि आप टी20 से सीधा टेस्ट में जाएं। तो लेकिन अगर कोई करता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई वो प्लेयर ऐसा है जो टी20 के हिसाब से खेल रहा है, टेस्ट मैच में उसकी टेक्निक अच्छी है, तो वो वहाँ भी खेल रहा है, वो बहुत अच्छा मतलब अगर ऐसा कोई कर सक पा रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। आपकी बेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी की 5 ब्रांचेस हो गई हैं, अब खूब बच्चे भी आते हैं। तो आपको लगता नहीं कि आज जो बच्चा क्रिकेट खेलने का जो एस्पिरेंट है, जो एस्पायरिंग क्रिकेटर है, वो आपके पास आता है तो इस इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आता है कि उसको टी20 प्लेयर बनना है, आईपीएल देख के आ रहा है या टी20 वर्ल्ड कप देख के आ रहा है। तो कितना मुश्किल होता है आपके लिए उन बच्चों में से वो निकाल पाना, रिफाइन कर पाना कि ये टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेल सकता है, या उनको मोटिवेट कर पाना कि नहीं, टेस्ट क्रिकेट भी ऐसा फॉर्मेट है? आप मुझे ओल्ड स्कूल कह सकते हैं लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि रेड बॉल क्रिकेट इज द एक्चुअल क्रिकेट। और मतलब हमेशा मैंने माना है कि टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं आईपीएल से, और आईपीएल एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है, मैं आई एम फॉर इट, कि उसने बहुत इंडिया को बहुत बेनिफिट किया है हर तरह से। बच्चों के लिए एक अच्छा कैरियर है वो, और फिटनेस बहुत इम्प्रूव हुई है उससे, और क्रिकेट बहुत इवॉल्व हुआ है। अब बच्चे ऐसे शॉट्स खेलते हैं फ्रॉम द फर्स्ट बॉल कि यू वोंट बिलीव कि जैसे जिस तरह के शॉट्स अब देखने को मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर आजकल जो पेरेंट्स जो कि जिनकी बैकग्राउंड स्पोर्ट्स की नहीं है, या जो छोटे बच्चे हैं, वो हमेशा एम कर रहे होते हैं आईपीएल के लिए आईपीएल के कि हमारा बच्चा आईपीएल कब खेल जाएगा। तो मैं हमेशा जो भी यंगस्टर जो थोड़ा अच्छा खेलते हैं उनको मेंटेन किया है कि अगर आप टेक्निकली अच्छे हैं, अगर आप टेक्निकली करेक्ट हैं, तो अगर आप मेरा मानना है कि अगर कोई रेड बॉल में अच्छा खेलता है तो व्हाइट बॉल वो इजीली खेल सकता है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई टेस्ट प्लेयर है तो वो टी20 में भी अच्छा खेलेगा अगर उसकी टेक्निक अच्छी है। टेक्निक अच्छी। बट इट कैन नॉट बी द अदर वे राउंड, व्हाइट बॉल में अगर आप बहुत अच्छे हैं तो जरूरी नहीं कि आप रेड बॉल भी अच्छा खेलें। सर, आपने रेड बॉल क्रिकेट की बात करी और ये देश आज भी उभर नहीं पाया। 1 साल हो गया, कल ही 1 साल हुआ इस बात को, जब विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया। आपने एज़ अ कोच, एज़ अ मेंटर कैसे लिया? क्योंकि आप तो टेस्ट को ज़्यादा
नहीं, टेस्ट मेरी ही नहीं, विराट की भी फर्स्ट चॉइस थी। हुँ, मतलब शुरू से एक ग्रूमिंग होती है ना, तो उसकी ग्रूमिंग ऐसे ही हुई थी जैसे नेट्स में भी हम मेरा हमेशा मैंने उसको बोला कि जस्ट आप एज्यूम कीजिए कि 30 स्लिप एक गली खड़ी हुई है, शॉर्ट लेग खड़ा हुआ है, तो आपको बाहर का बॉल छोड़ के खेलना है, वो बीच में से फ्लिक नहीं मारना है, तो उस तरह से उसकी कोचिंग शुरू से हुई। हुँ, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा था कि टेस्ट क्रिकेट इज़ द बेस्ट फॉर्मेट, हुँ, एंड ही आल्सो लाइक्ड दैट फॉर्मेट द मोस्ट। हुँ, बट उसने डिसीजन लिया, हुँ, और मतलब ये उसका डिसीजन था, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बैक करता हूँ उसके हुँ, डिसीजन को। हुँ। मगर लोग डिकोड नहीं कर पा इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है क्रिकेट में कि लोग पहले टी20 छोड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ही ऐसे हाई डिमांडिंग फॉर्मेट है। फिर वनडे छोड़ते हैं और टेस्ट लास्ट तक रिटेन करते हैं। मगर विराट के साथ एकदम उल्टा हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर आपकी कोई बात हुई? आपका आप भी जैसे आप मिलते हैं तो इस चीज़ पे बात होती है आपकी? बात होती है, मतलब आप यकीन कीजिए कि मुझे देश से इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है ना हुँ, कि शायद मुझे इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं आई होगी। हुँ। एक तो लोगों की डिमांड होती है कि उसके साथ एक फ़ोटो खिंचवाती दे, अच्छा। और दूसरा मतलब एक जो हार्डकोर उसके फैन्स हैं ना, हुँ, वो यहाँ तक कहते हैं कि सर फ़ोटो मत खिंचवाइए, हुँ, उसको एक बार बोल दीजिए, आपका कहना वो मानता है तो आप उसको बोल दीजिए कि वो टेस्ट में वापस आ जाए। हुँ, वी वांट टू सी हिम बैक। हुँ। द होल कंट्री वांट्स इट। तो क्या आपने बोला उनको कि वापिस आ जाओ भाई? अगला बड़ा मिशन है विराट कोहली फैन्स के सामने, खुद विराट कोहली के सामने, वर्ल्ड कप 2027 कैसे देख रहे हैं आपको? हाउ प्रिपेयर्ड ही इज़ फॉर दैट मिशन? ये मैं देश के ऊपर छोड़ना चाहूँगा कि हुँ, सभी देख रहे हैं कि वो कितना फिट है या हुँ, कितना तैयार है उस हुँ, वर्ल्ड कप के लिए। हुँ। आपका क्या असेसमेंट है सर उस डेफ़िनेटली मैं तो कह रहा हूँ कि सबके सामने नज़र आ रहा है कि हुँ, वो कितना तैयार है, या हमारे देश को उसकी कितनी ज़रूरत है। हुँ। और आपको लगता है कि 2027 वर्ल्ड कप में बढ़िया विराट कोहली का ये लास्ट वर्ल्ड कप होगा? देखिए, वो बहुत अच्छे से तैयारी करता है, और जिस तरह वो खेल रहा है, हुँ, तो आई थिंक मतलब कोई किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हुँ। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि इंडिया में जैसे एक ऐसा क्या है कि जो कोचेज़ आप ही की प्रोफ़ेशन की बात करते हैं कि जितने भी बड़े कोच हुए हैं, जितने भी बड़े ऐसे कोच हुए हैं जिन्होंने बड़े लेजेंड्स पैदा किए, वो अपने करियर में बहुत कम खेले होते हैं और उनका प्लेइंग एक्सपीरियंस उतना नहीं होता मगर वो कोचेज़ बहुत अच्छा बनते हैं। ऐसा ये है क्या? इसको थोड़ा बताइए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। देखिए, मतलब पंजाब से लेकर, दिल्ली से लेकर, मुंबई से लेकर हर जगह हम देखते हैं कि अच्छे कोचेज़ जो हुए, वो अपने लाइफ़ में उन्होंने क्रिकेट कम खेला मगर खिलाया ज़्यादा। देखिए, ज़रूरी नहीं कि एक बड़ा प्लेयर अच्छा कोच हो, या ज़रूरी नहीं कि जो नहीं खेला हुआ वो बहुत अच्छा कोच ना हो। हुँ, बहुत अच्छा होता है अगर बड़े प्लेयर होते हैं और जो ज़्यादा क्रिकेट खेले हों, हुँ, और वो कोचिंग करें, तो उनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा हेल्प करता है हुँ, प्लेयर्स को। हुँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ मतलब ऐसे सिचुएशंस रहे होते हैं कि आप ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाते, हुँ, वो आपको कंपटीशन ऐसा होता है, या शायद आप उतने अच्छे नहीं होते हैं, हुँ, कि आप उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जहां कोई भी क्रिकेटर पहुंचना चाहता है। हुँ, बट आपका इंक्लिनेशन कोचिंग की तरफ होता है, आप मतलब यू वांट टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, यू हुँ, वांट टू कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, हुँ, एंड यू आर फॉर्चुनेट इनफ। हुँ, मतलब मैं इसमें ये भी कहूँगा कि यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आपको ऐसा बच्चा मिले, हुँ, जो कि जिसमें इतना पोटेंशियल हो। हुँ। वो भी एक मतलब आपको तो वो पहले दिन मिल गया था। पहले दिन मिल गया था, एंड आई एम थैंकफुल टू द गॉड कि हुँ, मुझे एक ऐसा बच्चा मिला। हुँ, तो मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि कोचेज़ लकी भी होते हैं कि उनको ऐसा बच्चा मिले। हुँ, अब विराट जैसा बच्चा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, हुँ, उसको भगवान ने भर-भर के टैलेंट दिया है हुँ, कि जाओ तुझे जो करना है तुम कर सकते हो, उस हुँ, तरह का टैलेंट है। हुँ, तो मतलब यू एज़ अ कोच यू फील प्राउड अबाउट इट कि हुँ, विराट आपका ट्रेनी है। हुँ, बट विराट जैसा बच्चा होना भी एक बहुत किस्मत की बात है हुँ, कि भगवान ने वो बच्चा वो मुझे दिया, और वो मतलब उस मुकाम तक पहुँचा। हुँ, आई रियली फील प्राउड, इससे ज़्यादा प्राउड किसी भी कोच के लिए क्या हो सकता है। हुँ, तो जहाँ तक खेलने और ना खेलने की बात है, तो वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट, मैं मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप अच्छी क्रिकेट खेले हो, हुँ, तो आप बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। हुँ, और लेकिन साथ-साथ मैं ये भी कहता हूँ कि बाई चांस आप अगर उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, हुँ। तो भी आप एक अच्छे कोच हो सकते हो। बिल्कुल।
सर कोचिंग की बात चल रही है तो मुझे ये बताइए कि विराट के आने के बाद से और विराट को ट्रेन करने के बाद से और विराट के इतने सक्सेसफुल करियर को देखने के बाद आपकी कोचिंग टेक्निक्स में किस-किस तरह के चेंजेस आए हैं? अभी आप फिटनेस ओरिएंटेड ज़्यादा हो या स्किल ओरिएंटेड ज़्यादा हो? आपकी ड्रिल्स किस-किस तरह की होती है बच्चों के साथ? कीपिंग विराट कोहली सक्सेस इन माइंड। देखिए विराट को लेके बहुत सारी मतलब लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई मेरे से कि हुँ, वो विराट जैसा हमारा भी बच्चा बन जाए। हुँ, बट अभी भी मैं ये कहूँगा कि मैं स्किल पे ज़्यादा काम करता हूँ। हुँ, मतलब आई एम मोर इनटू इट हुँ, कि वो आपकी स्किल बैटिंग बॉलिंग पे हुँ, वी हैव गॉट ट्रेनर्स हुँ, जो स्पेशली वहाँ पर हैं, क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, हुँ, जो बच्चों को फिटनेस बहुत अच्छे से कराते हैं। बट पर्सनली फॉर मी हुँ, मैं स्किल पे ज़्यादा काम करता हूँ एज़ ए कोच। हुँ, तो फिटनेस के लिए हमने आई मेक इट अ पॉइंट कि माय किड शुड बी वेरी फिट हुँ, और उसके लिए हमने ट्रेनर्स रखे हुए हैं। हुँ, बट आई एम मोर इनटू हुँ, स्किल ट्रेनिंग। हुँ। अब ज़्यादातर पेरेंट्स इसी उसके साथ आते हैं कि हमारे बच्चे को भी विराट कोहली बनना है। वो तो सबका एम्बिशन रहती ही है कि विराट कोहली जैसा बन जाए। हुँ, तो कोशिश करते हैं, सब बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। बच्चों की मेहनत होती है, बच्चों को कितना पेरेंट्स का सपोर्ट है, कितना कोच उसके साथ हार्ड वर्क कर रहा है, कितना बच्चे के स्टार्स उसके साथ हैं। हुँ, बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट हुँ, करती हैं विराट कोहली बनने में। हुँ। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा सर कि मेरे पास भी ये ऑफ़र था कि मैं डायरेक्ट स्टेट क्रिकेट खेल लेता, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती मगर मगर मेरे फ़ादर ने मना कर दिया कि अगर तू मेहनत के दम पे कुछ कर सकता है तो कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं। इससे ये पता चलता है कि हमारे जो क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिकेट की जो एसोसिएशंस हैं, यानी आगे आप एज बाय एज जिन ग्रुप्स में खेलते हो आप सीनियर टीम तक पहुँचते हो, उसमें करप्शन भी है, फ़ेवरेटिज़्म भी है, बहुत तरह की चीज़ें भी हैं, नेताओं का प्रेशर भी है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आज भी एग्ज़िस्ट करती हैं या ट्रांसपेरेंसी आई है अब? मुझे लगता है कि बहुत ट्रांसपेरेंट है। हुँ, मतलब ऐसा नहीं है, देखिए होता क्या है कि आप ट्रायल अनाउंस करते हो, वहाँ पे 1000 बच्चा आता है। हुँ, 1000 बच्चा अंडर 19 खेलने के लिए आता है। हुँ, सेलेक्ट उसमें से होंगे 15, हुँ, 18, 20। हुँ, तो उसके बाद जो 900 बच्चा है, हुँ, जो बेचारे नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं, हुँ, तो उनमें से कुछ लोग ब्लेम गेम्स भी खेलते हैं। बिल्कुल। तो उस तरह की बातें होती हैं। हुँ, देखिए थोड़ा बहुत कुछ होता हो तो मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत मुझे लगता है कि ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होता है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हो हुँ, और वो नहीं खेला हो। हुँ, तो मतलब फ़ेवरेटिज़्म या मैं मतलब वो कहूँगा कि काफ़ी हद तक, क्योंकि सिलेक्शन कमिटी 3 मेंबर या 5 मेंबर की होती है। हुँ, तो आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई कुछ कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब आप लोग होते हैं, प्रेस होती है, हुँ, मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा एंड मतलब सबको पता होता है कि कौन बेटर प्लेयर है। हुँ, क्योंकि पूरे साल बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, हुँ, तो पता लग जाता है कि भई कौन अच्छा खेल रहा है, कौन अंडर 19 कैटेगरी में अच्छा है, कौन 16 में अच्छा है। हुँ। तो इक्का-दुक्का कोई ऐसा रहा हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऐसे कोई गड़बड़ होती है। हमने सुना है कि विराट कोहली की फैमिली के 2 और बच्चों को आप तैयार करें, आर्यवीर एंड आयुष। आयुष, थोड़ा यस। उनके बारे में बताइए? अ, आर्यवीर विकास का बेटा है, हुँ, मतलब विराट के ब्रदर का, हुँ, और आयुष भावना का बेटा है जो उनकी सिस्टर हैं। हुँ, मतलब एक बड़ी अजीब-सी बात है कि विराट बीइंग अ बैट्समैन, हुँ। वो दोनों लेग स्पिनर हैं। अच्छा। दोनों लेग स्पिन डालते हैं हुँ, और अच्छी लेग स्पिन डाल रहे हैं। हुँ, तो मतलब मुझे श्योर है कि हुँ, आने वाले समय में वो ज़रूर अच्छा करेंगे। हुँ, लेकिन विराट बड़ा क्लियर है इस मामले में कि वो बिल्कुल भी नहीं मतलब पुश करना चाहता किसी को भी, हुँ, एंड वो उन्हें भी बोलता रहता है कि आपको अपना फिटनेस करनी है, अपना हुँ। खुद तैयारी करनी होगी। एंड कैसा कर रहे हैं वो बच्चे तो? बच्चे अच्छा कर रहे हैं दोनों, बहुत हुँ, सिंसियर बच्चे हैं, हुँ, मेहनती भी हैं, क्योंकि जीन्स में ही होता है शायद ये कि मेहनत करना। हुँ, तो दोनों बच्चे बहुत मेहनती हैं और आई एम होपफुल दे विल डू गुड। हुँ। ओके। सर आपके पूरे कोचिंग करियर में विराट कोहली के अलावा कोई 2, 3, 4 प्लेयर आप बता पाएँ जो बहुत कमिटेड थे, मगर विराट कोहली जैसा ही टैलेंट थे मगर आगे नहीं पहुँच पाए या कुछ लेवल तक पहुँचे? और कोई नाम क्योंकि आपको सिर्फ़ विराट कोहली से ही आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, जबकि आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस बहुत वाइड है। देखिए मतलब विराट तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट था हुँ, और जो उसने शो भी किया। हुँ, लेकिन हाँ, हमारे कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे थे। हुँ, अनफॉर्चुनेटली वो उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए। हुँ। बच्चा है हमारा पुलकित नारंग, अच्छा। ऑफ स्पिनर है, वो इंडिया ए भी खेला है और सर्विसेज़ में है अभी। हुँ,
ब्रिलियंट ऑफ स्पिनर वो, मतलब मेरा मुझे लगता था कि वो ज़रूर इंडिया के लिए खेलेगा। पहले दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी खेला, अब सर्विसेज से पिछले 7-8 साल से रणजी ट्रॉफी खेल रहा है। बट सर्विसेज से क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इंडिया नहीं खेलते हैं, बट ही वेंट ऑन टू प्ले इंडिया ए ऑल्सो। और अभी ये ऐसा नहीं कि अभी नहीं खेल सकता, तो वो उस बच्चे से मुझे बहुत उम्मीदें थी। अनुज रावत एक और अच्छा बच्चा है जो अच्छा कर रहा है, अभी गुजरात में है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जॉस बटलर है तो उसको बेचारे को चांस नहीं मिल रहा, वो बाहर बैठा हुआ है। पूरे 2 साल से वो बाहर बैठा हुआ है, उसको मैच ही नहीं खेलने को मिल रहा। शिवांग वशिष्ठ अनदर एक बहुत ही अच्छा हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो कि ऐसा बच्चा जो कि मुझे लगता था कि उतना मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है वो, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। बट अनफॉर्चुनेटली वो मैचेस में उतना अच्छा नहीं कर पाया, गिवन अ चांस। वो रणजी ट्रॉफी खेला दिल्ली के लिए, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाया। हमारे पास काफ़ी सारे और यंगस्टर्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। मतलब मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो उनमें आर्यन शर्मा, धन्य नाकरा, विवेक यादव, तुषार, ये 5-6 बच्चे। एक बच्चा और बहुत अच्छा है, खुश नागपाल, बहुत अच्छा है। और एक बच्चा जो मतलब अभी सबने देखा कि उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, हमारा जो फास्ट बॉलर उदय मोहन, जो दिल्ली से इकलौता बच्चा है जो वर्ल्ड कप की टीम में था इस बार, अभी जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती है। तो ये बच्चे कुछ ऐसे हैं, मैं कुछ नाम शायद भूल भी रहा हूँगा मेरे, बाकी बहुत बच्चे लंबी फिर लिस्ट है। बाकी बच्चे फिर माइंड करते हैं कि सर ने हमारा नाम नहीं लिया। तो बट मतलब ये कुछ बच्चे जो मुझे अभी याद आ रहे हैं कि ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो आगे चल के इंडिया के लिए खेल सकते हैं और ज़रूर अच्छा नाम कर सकते हैं। आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, यानी आप गुरु हैं। और 5 सितंबर 2014 का दिन था, यही घर था जहाँ पर विकास आते हैं सुबह-सुबह और फ़ोन को लगा के आपकी बात कराते हैं और उधर से फ़ोन पे बोलते हैं विराट कोहली हैप्पी टीचर्स डे सर, और एक कार की चाबी आपको दी जाती है। थोड़ा-सा उस इंसिडेंट के बारे में बताइए? दैट वाज़ रियली सरप्राइजिंग। यही वाला घर था? हाँ, यही हॉल था? यही था। अच्छा, इसी हॉल में हाँ, ये घटना हुई? और वो मतलब विराट ना शरारती है शुरू हुँ, से, मतलब वो ऐसे सरप्राइजेस करता है मेरे हाँ, लिए। मतलब वो बिकॉज़ वो ही इज़ सो रिस्पेक्टफुल हुँ, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करता है। तो मैं बैठा हूँ घर में एंड सडनली विकास आता है। मैं कहा, हाँ बेटा क्या हाल है? कह रहा सर वो ये कुछ भेजा है वो विराट ने आपके लिए। तो उसने एक बॉक्स दिया मुझे, उसमें मैंने लिया। मैं कहा चल देख लूँगा, मुझे लगा कि वो कुछ होगा। तो बोला सर खोल के तो देखो इसको। तो मैंने कहा क्या है बता मुझे। तो इतने में उसने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया कि सर विराट है। उस टाइम वो यूएस गया हुआ था किसी पता नहीं प्यूमा या नाइकी किसके लिए। हुँ, तो वहाँ से उसका फ़ोन आया, सर हैप्पी टीचर्स डे सर। मैं कहा थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हुँ, तो बोला सर एक वो छोटा-सा आपके लिए गिफ्ट भेजा है मैंने, हुँ, वो टीचर्स डे का, हुँ, तो आप खोल के देखिए इसे। तो आई ओपन्ड दैट बॉक्स हुँ, और उसमें एक की थी। अच्छा, तो विकास, मैंने कहा ये क्या है? तो विकास बोला कि सर बाहर आके देखिए। तो देयर वाज़ अ कार स्टैंडिंग आउटसाइड माय हाउस। अच्छा। बोला कि सर विराट बोला कि सर ये आपके लिए है, टीचर कौन-सी कार थी? स्कोडा थी वो। स्कोडा हाँ थी। जी, हुँ, तो वो उसने मुझे गिफ्ट की। तो अच्छा, मतलब यू कुड फ़ील कि वो इमोशंस, वो मतलब मोर देन कार, वो एक इमोशन था उसका। हुँ, तो आई रियली एप्रिशिएट, और मतलब यू फ़ील गुड अबाउट इट कि मतलब एक बच्चे को इतना ज़्यादा आपका वो आदर करता है, वो इतना प्यार करता है, हुँ। तो यू फ़ील गुड अबाउट इट। यू स्टिल ओन दैट कार? ऑनेस्टली नॉट, अभी तो नहीं है वो मेरे पास कार, अच्छा, बहुत टाइम हो गया अच्छा, क्योंकि डीज़ल कार थी और 10 साल से ज़्यादा दिल्ली में चल नहीं अच्छा, सकती। दिल्ली गवर्नमेंट ने उठवा दी मतलब हैं? ठीक है। तो एज़ अ मतलब एज़ अ मेमोरी आपके दिमाग में वो ताज़ा है। सर ये बैट आपने मुझे दिखाया थोड़ा-सा, आजकल जो जिस तरह के बैट्स यूज़ हो, थोड़ा इस बैट के बारे में बताइए जो आपने ये बताया विराट कोहली का इसमें ये सिग्नेचर है? ये विराट का बैट है, हुँ, जो जिससे वो अभी आईपीएल खेल रहा है। अच्छा, तो मुझे किसी को वो गिफ्ट करना था, तो मैंने हुँ। उसको बोला कि इससे कोई इनिंग खेले हैं वो? ये हाँ, नया बैट है? नहीं, नहीं, वो 2 इनिंग खेला है इस उसमें, इसी आईपीएल सीज़न इसी में? आईपीएल में। सर थोड़ा-सा ये बताइए कि आजकल के जो बैट्स हैं, उसमें इतना ज़्यादा स्ट्रोक प्ले कैसे है? मतलब वो जो पहले के बैट्स थे और आज के बैट्स में डिफ़रेंस क्या आया है? डिफरेंस एक तो विलो में आया है, और एक हुँ, इसका बल्स देखिए हाँ, कितना चौड़ा है ये। हाँ, कितना मतलब चौड़ा है, और विराट के जो बैट बनते हैं वो तो
बेस्ट विलो से बनते हाँ, ही हैं, वो सबको पता ही है। इंग्लिश विलो लिखा है। हाँ, इंग्लिश विलो से। और जो ये बेस्ट विलो में भी जैसे पेड़ होता है, तो जो सबसे स्वीट पार्ट होता है ना हुँ, उसका, उसके बैट बनते हैं, ये टेस्ट क्रिकेटर्स जितने भी होते हैं, हुँ, उनको मिलते हैं। हुँ, तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी विलो होती है और इसको इस तरह प्रिपेयर किया जाता है हुँ, कि ये रेडी टू प्ले होते हैं। हुँ, और विराट का आप कोई भी बैट आप निकाल के देखेंगे ना, हुँ, उसका 2 साल पुराना भी बैट होगा, हुँ। वो भी इतना ही साफ और इतना ही सुंदर लग हाँ, रहा मतलब होगा कि मुझे लग ही नहीं रहा कि इससे कोई इनिंग मैं खेली है। कह तो रहा हूँ कि उसका 2 साल पुराना भी आप उसका बैट देखेंगे, क्योंकि वो अपने बैटों से बहुत प्यार करता तो क्या इनिंग मतलब ड्रेसिंग रूम में आके सबसे पहले बैट ही साफ करते हैं है। क्या? उसे बहुत शौक है, मतलब ही इज़ वेरी, वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज़ हाँ, बैट्स। हाँ। और बहुत मतलब रिस्पेक्ट करता है वो अपने बैट्स हुँ। की। सर अपने स्ट्रोक प्ले का क्या रीज़न है? मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रोक प्ले कि हल्का-सा कोई फ़ास्ट बॉलर आ रहा हो और अगर आपने उस पेस में थोड़ा बैट भी लगा दो, छक्के में चली जाती है बॉल। स्टेडियम पार करी जाती है। तो वो का कोई चेंज आया है? कोई नई टेक्नीक आई है? क्या है इसके देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, 2-3 चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। हुँ, एक तो विकेट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, पिच जो है हुँ, वो बहुत अच्छा इवनली बाउंस्ड है। हुँ, वहाँ पे बॉल आता है बैट पे आपके पास, हुँ, रुक के नहीं आता। जैसे हुँ, पहले होता था कि इंडियन विकेट्स पे बहुत ज़्यादा टर्न होती थी, अब हुँ, आपको देखिएगा सीधा पैर रख के आप थ्रू द लाइन भी मार सकते हैं। हुँ, फिर बैट्स की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है। हुँ, विलोज़ इतने अच्छे आ गए हैं और मतलब कि आप ज़रा-सा टच करते हो, तो बॉल जाता है। हुँ, और साथ-साथ उसके जो ये कुकुबरा वाला व्हाइट बॉल है स्पेशली, हुँ, ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है। हुँ, मतलब जब विराट आता है कोचिंग पे, तो मेरी आदत है कि मैं कोचिंग करता हूँ जहाँ पे एम्पायर खड़ा होता है वहाँ हुँ, से, हुँ। खड़ा होके। अच्छा। तो वहाँ पे खड़ा होके मैं कोचिंग करता हूँ। हुँ, लेकिन जब विराट आता है तो मुझे 10 स्टेप्स पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि कुकुबरा बॉल इतनी ज़ोर से ट्रैवल करती है हुँ। कि आपके पास रिएक्शन टाइम भी नहीं रह नहीं, जाता। हाँ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं, और उसके ऊपर सबसे बड़ी है कि आजकल प्लेयर्स बहुत इवॉल्व कर गए हैं, हुँ, मेहनत करते हैं, हुँ, नए-नए शॉट्स डेवलप उन्होंने किए हैं। हुँ। तो वी मस्ट कांग्रेचुलेट द प्लेयर्स आल्सो फॉर देयर हार्ड वर्क। और विराट कोहली बैट कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं? कोई स्पेसिफिक कंट्री, नहीं, जगह? विराट के बैट मेरठ में ही बनते हैं, मेरठ में बनते मेरठ में बनते हैं। हैं। अच्छा। और वो वहीं से वो आते हैं उसको, और उसमें से फिर वो चूज़ करता है हुँ, और बहुत ही सँभाल के रखता है अपने बैटों को। हुँ। बैट उससे लेना मतलब एक आप अचीवमेंट जैसा होता बंदा ही ले सकता है मतलब। है। हाँ, मतलब मुझे तो ख़ैर वो खेलना नहीं होता, मैं बोलता हूँ तो वो मतलब बोल यही पूछ लेता है, सर कितने देने हैं? हुँ। कितने दूँ बैट? हुँ। तो लेकिन ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज़ बैट। सर विराट कोहली एरा की बहुत बात होती है, आज के क्रिकेट टर्म्स में इसको बहुत यूज़ किया जाता है। अगर 4 मेन पॉइंट्स अगर आपको बताने हों विराट कोहली एरा है क्या? 4 डिफाइनिंग मोमेंट या 4 डिफाइनिंग पॉइंट्स कौन से हैं? तो क्या होंगे वो? नंबर 1 होगा द अमाउंट ऑफ मैचेस विराट हैज़ वन फॉर द कंट्री। ओके। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अ, मुझे लगता है कि शायद जितने मैचेस विराट ने भारत को जिताए हैं, हुँ, जिस क्रूशियल जंक्चर से जिताए हैं, हुँ, वो एक मिसाल है। हुँ, वो अभी तक के क्रिकेटिंग हिस्ट्री में इंडिया के हुँ, मिसाल है। हुँ, कि द अमाउंट ऑफ मैचेस ही हैज़ वन फॉर द कंट्री। हुँ, नंबर 2 आई वुड से हिज फिटनेस मंत्र, हुँ, कि जो उसने फिटनेस का एक मंत्र दिया है, नॉट ओनली टू द क्रिकेटर्स, टू द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी, टू द होल कंट्री। हुँ, एंड थर्ड मैं कहूँगा कि जिस द वे ही हैज़ कैरिड हिमसेल्फ, हुँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना वो हम्बल है, वो जितना अफेक्शनेट है, जितना रिस्पेक्टफुल है, हुँ, वो एक बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। एंड अभी जिस तरह वो भगवान के उसमें गया है कि हुँ। वो स्पिरिचुअलिटी हुँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, और उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन उनकी वाइफ का भी है। हुँ, वो शी हैज़ बीन अ ग्रेट हेल्प टू हिम, यू नो। एंड हुँ, मतलब उन्होंने उनको उस तरफ काफ़ी वो उत्साहित किया, और विराट ने भी एक्सेप्ट किया है। तो वो दोनों ने बहुत अच्छे से एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हुँ, वो एक बहुत अच्छी बात है। हुँ, एंड फोर्थली आई वुड से कि इट इज़ विराट्स ऑरा, आई वुड से हुँ, जो उसका ऑरा है, जो जो उसकी फॉलोइंग है, हुँ, दैट इज़ अनबिलीवेबल। मतलब उसकी जो फॉलोइंग, उसकी उसका रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी, मतलब उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उसका हुँ, कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट हुँ, इतना है कि पीपल लव हिम सो मच हुँ। दैट मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता कि ये वाक़ई में उसका विराट का ऑरा ही है आजकल जो दिखाई देता है हर जगह। आफ्टर रिटायरमेंट मतलब 2
फॉर्मेट से तो रिटायर हो चुके हैं, अभी ओडीआई ही बचा है और आईपीएल जब तक खेल रहे हैं। उसके बाद द विराट कोहली ने डिसाइड किया कि वो लंदन में ही रहेंगे, वहीं पे बसेंगे। आपको मतलब उसके पीछे उसके बारे में कभी कोई आपसे बातचीत हुई, उसके पीछे क्या उनका क्या लॉजिक है इंडिया में ना रहकर यूके में सेटल होने का क्या? और आफ्टर रिटायरमेंट और क्या प्लान्स हैं विराट कोहली? नहीं, ये देखिए, ये थोड़ा-सा सीक्रेट है जो कि मैं ओके, शेयर नहीं करना ठीक चाहूँगा। है। एक लास्ट बात, ये लास्ट सवाल है आपसे कि आप जो विराट कोहली फैन्स हैं या जो फॉलो नहीं भी करते, मिसकंसेप्शन क्या है विराट कोहली के बारे में जो कि आप जिसको सही से जानते हैं और ये आपको लगता है ये थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन है? मैं कहूँगा अब कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। नहीं, ओके। पहले था कि वो बहुत ब्रैश है, बहुत लड़ाका है, वो किसी से भी लड़ता है, या हुँ, वो बहुत एरोगेंट है, वो हुँ, फ़ोटो नहीं खिंचवाता किसी के साथ। हुँ, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। पीपल हैव रियलाइज़्ड नाउ कि हुँ, अभी वो कहीं पे अगर आता है, मेरे घर पे आता है, तो अगर लोग एक जने ने देख लिया कि वो आ गया, तो यहाँ पे भीड़ लग जाएगी। उसकी ज़िंदगी मुश्किल है कि वो निकल के वापस हुँ, गाड़ी में कैसे बैठे। एग्ज़ैक्टली। तो अब पीपल हैव रियलाइज्ड, एंड he's been very humble, he's been very हुँ, respectful to everybody। हुँ, और जिस तरह से वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी गया है, तो हुँ, पीपल रियली लव हिम, हुँ, लाइक लाइक हिम, एंड आई थिंक अब कोई मिसकंसेप्शन है नहीं। है नहीं। सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। जो बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को विराट कोहली जैसा बनाना चाहते हैं, जो बच्चे एस्पायर करते हैं कि हम विराट कोहली, उनको एज़ अ कोच आप क्या कहना चाहेंगे? एज़ ए कोच मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन क्रिकेट। आपको हार्ड वर्क करना होगा, हुँ, एंड यू हैव टू बी पेशेंट। और पेरेंट्स से भी मैं एक कहना चाहूँगा कि वो अपने सपने नहीं देखें बच्चों में। बच्चों को सपने देखने दें और उन उन पे काम करने दें। कई बार ऐसा होता है कि अगर फादर अपने टाइम में नहीं खेल पाए, तो वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा खेले। हुँ, वो बच्चा अगर नहीं भी मन है तो भी उसको पुश कर रहे होते हैं। हुँ, तो ऐसा नहीं है, ये गेम है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लें। हुँ, एक अच्छा करियर हो सकता है, लेकिन आप शुरू से ही आप करियर ओरिएंटेड होके उसको उस तरह वो करेंगे तो वो स्पोर्ट नहीं रह जाता, फिर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस आती हैं। हुँ। तो आप क्रिकेट खेलिए, बच्चे का अगर मन है क्रिकेट खेलने का तो उसे खेलने दीजिए, और अगर वो अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, इतनी बढ़िया बातचीत के लिए। लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये पसंद आएगी और विराट कोहली की पर्सनैलिटी के बारे में एक और चीज़ उनको पता चली होगी। सो आपको ये बातचीत कैसी लगी? विराट कोहली की माइंडसेट पे आप क्या सोचते हैं? उनकी फ़िटनेस के बारे में क्या सोचते हैं? और कौन-सी चीज़ विराट कोहली की आपको इंस्पायर करती है? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।